नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। दोस्तों, संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आप सबके संघर्षों आंदोलनों की बदौलत उत्तर प्रदेश सरकार प्रथम चरण में तकरीबन 2 लाख संविदा कर्मियों का रास्ता साफ करने वाली है न्यूनतम वेतनमान का, जिसमें सबसे पहले जो भी संविदा कर्मी आ रहे हैं उनको 22,000 से लेकर 25,000 न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने का प्रस्ताव कैबिनेट पहुंच चुका है। बस कैबिनेट की अंतरिम मोहर लगनी बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 लाख संविदा कर्मियों का न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने का घोषणा की गई थी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25 से 30,000 अनुदेशकों का न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने जा रही है। बहुत सारे लोग यही मान रहे हैं कि इसके पहले भी सरकार शिक्षा मित्रों के साथ नियमितीकरण करके फिर उनको वापस मूल वेतन पर भेज चुकी है, और कई बार ऐसे कैबिनेट तक प्रस्ताव पहुंचे हैं जिसके बाद में उनके वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उनकी स्थिति यथास्थिति बनी रही है। तो दोस्तों, इस बार 100% ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आगामी चुनाव आने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं घोषणा करी गई है कि न्यूनतम वेतनमान लागू करेंगे। अगर शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्र पहले भी अपना अधिकार, अपना हक सरकार से कैसे लेना है और किस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों को लिया, वो सभी लोग जानते हैं। शिक्षा मित्रों की संघर्ष और आंदोलनों की देन है कि उनको शिक्षक भर्ती में 10% के आसपास आरक्षण मिलता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, तकरीबन 5 से 6, जहां पर शिक्षा मित्र समायोजित किए गए हैं। अगर समायोजन नहीं हो पाया है तो वहां पर 51-52 हजार रुपये तक मैक्सिमम उनका वेतनमान निर्धारित किया जा चुका है। अगर बात करें उत्तराखंड, चंडीगढ़ या ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर शिक्षा मित्रों का बेहतर मानदेय है, बेहतर स्थिति है, ये सब संभव हुआ इनके संघर्षों की बदौलत। और संगठन जो भी इस कतार में लगे हुए हैं, जो नियमित मानदेय या अन्य समस्याओं को अपने सुलझाना चाहते हैं, न्यूनतम वेतनमान लागू करवाना चाहते हैं, वो उनके सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आंदोलन दिया गया वो पर्याप्त नहीं है। आप डिजिटल या जो भी आपके तरीके हों, सांसद विधायक के माध्यम से आप अपनी मांगों को पहुंचाते रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम डिजिटल आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे या सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम धरना प्रदर्शन करके अपनी बहुमत दिखा करके, संख्या बल दिखा करके सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इको गार्डन बनाया गया है वो इस तरीके का धरना स्थल घोषित है, जिसकी 4 दीवारियों के भीतर आप अगर 1 लाख से ज्यादा भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब भी सरकार पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। गिने चुने मीडिया कर्मी अगर आपकी न्यूज बाहर निकालते भी हैं तो वो भी एक लिमिटेड दायरे में ही रहकर आपकी मांगों को पहुंचा पाएंगे, जिससे आप लोगों को काफी दिक्कतें आएंगी। इस आंदोलन, धरना प्रदर्शनों में अच्छा खासा पैसा और समय बर्बाद होगा। अगर आप लोगों को अपनी मांगे पहुंचानी है तो ट्विटर अभियान पर आप लोग सहयोग दीजिए, अपनी जायज मांगों को लिखिए, साथ ही एक हैशटैग ट्रेंड कराइए जो आपकी मांगों से संबंधित हो। तभी आपकी बातें आसानी से सरकार तक पहुंच पाएंगी और आप सरकार से सीधा रूबरू हो पाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। अभी वर्तमान में जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो डिजिटली ना जुड़ा हो, सोशल मीडिया से ना जुड़ा हो। ट्विटर के बारे में सभी लोग जानते हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकार का पूरा तंत्र काम करता है ट्विटर के माध्यम से अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान में, और वो क्या ट्रेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा किस चीज पे चर्चा हो रही है, सरकार उसके प्रति गंभीर होती है, शासन प्रशासन गंभीर होता है। इसलिए आपकी संख्या हजारों में है, लाखों में है। आप अगर एक बार अपनी पोस्ट, अपनी समस्या कहेंगे तो आपकी ये लाखों ट्वीट वायरल हो जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे। साथ ही इन सब कीवर्ड का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल अकाउंट पर भी करिए, फेसबुक पर करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, अगर यूट्यूब चलाते हैं वहां पर भी करिए, गूगल पर सर्च करिए सेम हैशटैग को। ये CEO जो रहता है सर्चिंग इंजन गूगल का, वहां पर आप लोग ट्रेंडिंग करेंगे, जिससे काफी ट्रैफिक बढ़ेगा सर्वर पर। और अगर आप ऐसा करने में ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो आपकी निश्चित रूप से सरकार मांगों के प्रति गंभीर होगी और आपकी मांगों को पूरा करेगी। अगर सरकार आपकी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो विपक्ष
100 में 100% आप लोगों का सहयोग करेगा। जैसे अभी ग्राम रोजगार सेवकों ने जो आंदोलन किया, उसमें चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के रहे हों, या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए युवा सांसद रहे हों, या समाजवादी के बहुत सारे कर्मठ वीर और दर्जनों विधायकों का समर्थन मिला इनके आंदोलन को, जिसकी बदौलत इस समय ग्राम रोजगार सेवकों की एक से बढ़कर एक पोस्टें वायरल हो रही हैं, उनकी मांगे वायरल हो रही हैं, सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग अगर रोजगार सेवक नहीं हैं, आंगनबाड़ी, आशा बहू, होमगार्ड, पीआरडी या डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, लाइनमैन है, बिजली विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, आप सभी लोग अपने संगठित रूप से अपनी मांगों को ट्रेंड कराइए। आप लोग भी चर्चा का विषय बनेंगे। ये लड़ाई अलग अलग किसी संविदा कर्मी की नहीं है, सभी संविदा कर्मियों की है। आप सभी लोग संविदा मुक्ति के खिलाफ लड़ें, न्यूनतम वेतनमान के खिलाफ लड़ें, तभी आप सभी का कल्याण होगा। बकाया वेतनमान आप लोगों का रहता है, फिर 5-6 महीने होने के बाद जब आप आंदोलन करते हैं तो सिर्फ बकाया मानदेय देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है और यही दिखाती है कि हमने मानदेय दे दिया, जबकि वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपका अधिकार है। आपकी लड़ाई ये बकाया मानदेय है ही नहीं, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम वेतनमान है, संविदा मुक्ति है। इसलिए आप जो भी अपना प्लान कर रहे हैं, आप न्यूनतम वेतनमान या संविदा मुक्ति के आंदोलन में सहयोग करिए और संगठित होकर आंदोलन करिए। अभी शिक्षा मित्रों का भला होने जा रहा है, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है, लेकिन अगला नंबर आप लोगों का हो, ऐसी मेरी कामना है। और आप लोग भी हमारे इस डिजिटल आंदोलन में सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, आंदोलित रहें। जय हिंद, जय भारत।